लो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है कि ओसीडी को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। अपनी नज़रों में उठना पड़ेगा और अपनी नज़रों में कैसे उठ सकते हैं, उस चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरे ग्रुप में शेयर भी करिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सतीश कुमार के नाम से जो उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि अपनी नज़रों में कैसे उठे। दोस्तों, अपनी नज़रों में क्यों उठना है, सबसे पहले ये चीज़ जानते हैं। अपनी नज़रों में इसलिए उठना है कि जब आप अपने नज़रों में उठते हैं तो धीरे धीरे आप जो हैं कि दुनिया की भी नज़र में उठने लगते हैं। अपनी नज़र में उठने से क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस आया होता है। ओसीडी में क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस जो जो विचार के कारण से, नेगेटिव विचार के कारण से आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। वो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ना चालू हो जाएगा। दोस्तों, तो यहाँ पर ओसीडी के दौरान आपको अपनी नज़रों में उठने का मतलब क्या है कि जिस जिस चीज़ से आप डर रहे हैं उस चीज़ से जो है कि जो डरना, और डर के साथ जो है कि आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा। और जब आपका जो है कि अपने नज़रों में जो है कि उठने लगेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है दोस्तों हाई हो जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा कि आप जो हैं धीरे धीरे जो है कि आप चिंता से, जो आपको जो डर घबराहट होता है वो चीज़ आपका ठीक होने लगेगा। तो ये अपनी नज़र में कैसे उठे दोस्तों, अपनी नज़र में उठने का मतलब क्या होता है। ओसीडी में अगर माना जाए कि मतलब अपनी नज़र में कैसे उठे और इसके उठने से क्या करें जो है कि अपनी नज़रों में उठ सकते हैं, तो उसका जो है कि एक ही चीज़ है कि डर जो आपको दिखा रहा है, डर के साथ आपको दोस्ती करना पड़ेगा। जो डर आपको दिखा रहा है उस डर से अगर आप नहीं डरते हैं तो आपको जो है कि आप अपनी नज़रों में उठने लगेंगे। दोस्तों, वो कैसे होगा, इस चीज़ को समझिएगा। अगर हम अपनी बात करें तो जब हमें ओसीडी थी 8-9 साल से हम इसमें परेशान थे। हमें पता भी नहीं चल रहा था कि ये ओसीडी है। जाने अनजाने जब हमें पता चला कि 6-7 साल तो बीत गया जिसमें कि हमको पता ही नहीं चला कि ये क्या बीमारी है। तब जा कर के हमें पता चला कि अरे यार, तब हमें जो पता चला यूट्यूब के माध्यम से कि ये ओसीडी की बीमारी है। तब हम जो है कि बार बार उसका वीडियो देखना चालू किए, बार बार जो है कि उसके बारे में समझने का प्रयास किए, और तब जा कर के पता चला ये हमें ओसीडी की बीमारी है। ये हमें डर जो है कि परेशान कर रहा है, जो कि ये मानसिक डर है, जो कि होने वाला नहीं है। जो है कि हम अपने नज़रों में अपने जो है गिर गए हुए थे, अपने कॉन्फिडेंस जो मेरा कम हो गया था, इस चीज़ को जो है कि हम समझे कि ये जो है कि डर जो दिखा रहा है, ये डाउट दिखा रहा है, डाउट के साथ डर आ रहा है, इसकी वजह से हम कंपल्सन कर रहे हैं। क्या होता था कि बार बार जो है कि हमें हाथ धोने की आदत लग गई थी। बार बार जा कर के हम ट्वेल्व पे जाके हाथ धोने, घर वाले सब परेशान कि ये जो है कि ऐसा क्यों कर रहा है। जो है कि नहाने के लिए गए हुए हैं तो 15-20 मिनट लगा हुआ है टाइम, और कहीं जाने का हमको है तो वो चिल्ला रहे हैं कि जल्दी जल्दी निकलो बाहर, लेकिन हम जो हैं टाइम लगा रहे हैं। तो ये सब चीज़ जो है ना, मतलब क्या होता था कि डाउट आता, जैसे ही लास्ट बाल्टी ढारने वाले रहते थे तो तभी मन में डाउट आ जाता था कहीं जाने वाले वहाँ नुकसान हो जाएगा, कोई इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं उस दिन, तो उस चीज़ के बारे में नुकसान होने का रहता था, तो बाल्टी बाल्टी ढारे जा रहे टाइम लग जाता था। मतलब एक डर, आज उस बात को देखते हैं तो हंसी आती है कि क्या था ये सब चीज़। तो आज हंसी आ रही है, हो सकता है आपके साथ भी अगर हो रहा हो तो ये हंसी लग रही होगी, लेकिन आपके साथ हो रहा होगा तो आपको जो है कि दुख दर्द हो रहा होगा। दोस्तों, आज हम इस चीज़ को जब हम देखते हैं तो बाहर निकले हुए, तो आज हम जो है कि बैठ करके अगर उस चीज़ को विजुलाइज करते देखते हैं तो लगता है क्या क्या दिन था। वो रोना, वो जो है कि एंजाइटी, घबराहट अगर आपके साथ हो रहा है तो हम समझ सकते हैं कि आपके साथ क्या जो है कि घटनाएं घट रही होगी। अपने ऊपर जो है कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। दोस्तों, मतलब अपने ऊपर जो है ना, मतलब कोई भी काम करने में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। दोस्तों, कोई छोटा भी काम करने के लिए आपको कह देगा मार्केट से कुछ लाने के लिए, वहाँ तक कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। दोस्तों, जबकि छोटा मोटा काम आराम से आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। तो ये सब चीज़ जब हमें पता चला कि यहाँ तो जो है कि हमारा ही कॉन्फिडेंस हो रहा है, कम हो गया है, प्लस हम अपने नज़रों में जो है कि हम, देखिए दोस्तों, दुनिया अगर आपको कोई कुछ कर रही है ना, उससे जो है उतना फ़र्क नहीं पड़ता है जितना कि आप अपने आप को क्या मानते हैं। क्योंकि
आप अपने आप को जो यहाँ पर अच्छा एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, ठीक, कि सबसे ज़्यादा जो है कि आप किससे बातचीत करते हैं दिन भर में? एक दिन 24 घंटा होता है, 24 घंटा में तो 7-8 घंटा आप सोते हैं, ठीक, मान लेते हैं 8 घंटा सोए तो 16 घंटा, 16 घंटा में आप सबसे ज़्यादा किससे बातचीत करते हैं दोस्तों दिन भर में? तो आंसर आता है कि अपने आप से बात करते हैं। लोगों से तो बहुत कम बात करते हैं, 2 से 3 घंटा बात करते होंगे डेली से, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम बिताते अपने माइंड के अंदर बातचीत करते हैं दोस्तों। इस बात को समझना पड़ेगा कि आप जो बात कर रहे हैं ना, वो आपके जो दो माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड, एक कॉन्शियस माइंड, और वो दोनों माइंड का खेल है जो वो ओसीडी में बहुत बड़ा रोल करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है बहुत बड़ा रोल यहाँ पर निभाता है दोस्तों, कि आपका जो कॉन्शियस माइंड से जो चीज़ आप मानते हैं, बिलीव करने लगते हैं, चाहे आप गलत को भी सही मान रहे हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है, वो उसको गलत को भी सही मान लेगा और आपको वो सच्चाई दिखाने का प्रयास करेगा, झूठ को भी सच दिखाने का प्रयास करता है, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह भांति है, एक नौकर के भांति। आप जो बताएंगे इसको वो चीज़ मानना चालू कर देगा, और एक बार मान लिया वो तो फिर आपको जो है कि वो झूठ रहे कि सच रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो झूठ को भी आपको सच दिखाई पड़ने लगेगा। और यही कारण है कि ओसीडी में जो है वही चीज़ जो है कि आपको सच लगने लगता है दोस्तों। इसी कारण से आपको क्या होता है कि न, जो एक झूठ जा कर के आपके माइंड में एक गलत बिलीफ बन जाता है, और वो बार बार इतना बार रिपीट होता है कि वो सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है। अब जो है जब आपको डर घबराहट ज़्यादा होने लगती है तो अरे आप बोलते हैं कि ये तो जो नहीं होना चाहिए था, ये चीज़ ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चले गया है ना, जिसके कारण से आपको वो रह करके आता है और डाउट आता है, डाउट क्रिएट करता है, डर दिखाता है और आपको सच लगने लगता है। क्यों सच लगने लगता है? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को सच लगने लगा है दोस्तों, इसीलिए जो है कि नहीं यहाँ पर आपको सच लगने लगता है। इसी कारण से आपका कॉन्फिडेंस कम होता है। तो जब हमको ये समझ में आया कि जो है कि यहाँ पर हमको खुद के नज़रों में उठना पड़ेगा, खुद के नज़रों में उठने के लिए हमें डर जो दिखा रहा है उस डर से डरना नहीं है, उस डर को जो है कि डर को अपनाना है। अगर डर से हम डरेंगे तो मेरा ओसीडी बढ़ता चले जाएगा। अगर डर को अपना लिए, डर को मैनेज करने के लिए सीख लिए, तो हम जो हैं कि आप जो हैं तो ओसीडी से बाहर निकलते जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए क्या करना है दोस्तों, डर को अपनाना है। डर को जो है कि जो डर दिखा रहा है वो रियल डर नहीं है, एक माइंड का गलत बिलीफ बन गया है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि आपको इमेजिनेशन के रूप में सारा चीज़ यहाँ पर डर है दोस्तों। बाहर कोई भी चीज़ में डर नहीं है, कोई भी गंदगी में डर नहीं, कोई भगवान में भी डर नहीं है, कोई भी जो है कि अल्लाह ईश्वर और जो है कि गुरुदेव जो भी चीज़ें सबको, कोई भगवान है, कोई भी गॉड है, किसी में भी कोई चीज़ आपको डराने वाले नहीं, कोई भी आपको जो है कि सज़ा नहीं देने वाले, कोई भी आपको नुकसान नहीं करने वाले हैं। बस सारा डर यहाँ पर ऐसा सारा डर जितना भी प्रकार का आपको डर है सब यहाँ पर जो है चिंता घबराहट आपको उत्पन्न करती है दोस्तों। यहाँ से आपको जो है ना यहाँ से मजबूत होना पड़ेगा, यहाँ से स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब जा कर के आपके अंदर जो ये ओसीडी का डर है दोस्तों ये निकलेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम थोड़ा आपको बता देते हैं, क्योंकि इसके लिए मैनेज करने के लिए सीखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जा कर के आप ओसीडी से बाहर निकल सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना है कि ओसीडी से बाहर निकलने के लिए ये जो डर दिखाता है उसको जो उससे पहले समझना पड़ेगा, एक माइंडसेट बनाना है कि ये जो डर दिखा रहा है इससे डरना नहीं है। ये जो जैसे कि डाउट क्रिएट करेगा कि कहीं गंदगी तो नहीं लगी रह गई, एक माइंड कहेगा गंदगी लगी हुई है, आपका मन कहेगा कि नहीं गंदगी नहीं लगी हुई है, ओसीडी मन वो आपको परेशान करेगा। और जो है कि एक मन तो कहेगा आपका जो है कि अपने आंखों के ऊपर विश्वास करना है कि हाँ गंदगी नहीं लगी, वो जो दिखाएगा कहीं नुकसान हो जाएगा, तो उस नुकसान होने के डर को नहीं मानना है दोस्तों, उसको जो इग्नोर करना है। ठीक है ना, कहना है कि ठीक है कोई बात नहीं, वो बोलेगा कि हाथ धो लेने के बोला ठीक है, उसको डिले करना है, 2 घंटा के बाद धोएंगे, 3 घंटा के बाद धोएंगे। हम भी अपने लाइफ में ऐसे किए हुए थे दोस्तों कि पहले जो है डिले किए, फिर उसके बाद जो है कि और उसको फिर उसके बाद उसका कहानी ही बदल दिए कि मतलब ठीक है जो है कि नहीं धोते हैं कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है, ऐसे किए लाइफ में। और इसके बाद बार बार प्रैक्टिस किए, तो जिसके कारण से क्या हुआ कि वो डर जो दिखा रहा था वो धीरे धीरे डर कम होने लगा, और जो है कि जो चिंता घबराहट हो रही थी वो धीरे धीरे कम हो गया। और एक समय के बाद जो है कि क्या होगा आपको, जब ओसीडी ठीक हो जाती है तो देखिए ओसीडी ठीक हो जाएगी, लेकिन डर आपका भाग जाएगा, लेकिन डाउट कभी कभी आते रहेगा। ठीक,
क्योंकि डाउट है, लाइफ है तो विचार है, विचार तो आते रहेंगे लेकिन डर आपका चले जाएगा। ओसीडी का ठीक होने का मतलब क्या है कि डर आपका चले जाएगा। तो ये चीज़ जो है कि समझना होगा। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी चलाने की शुरुआत में आपको डर लगता है गाड़ी चलाने में, तो आप डर डर के गाड़ी चलाते हैं, जो है कि जब सीख लेते हैं तो फिर भी लोग आते हैं, फिर भी आते हैं, फिर भी एक डर रहता है, लेकिन डाउट आता है कहीं लोग हैं, ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी आप अच्छे से गाड़ी चला पाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या समझना पड़ेगा दोस्तों कि ओसीडी जितने भी ओसीडी हैं, जो डर दिखाता है, उस डर से आप आज़ाद हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप ये डर के साथ दोस्ती करेंगे तो आप अपने नज़रों में उठते चले जाएंगे दोस्तों। ये डर से नहीं डरेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ते चले जाएगा। इसके कारण से आपका धीरे धीरे जो है कि आप अपने नज़रों में उठने लगेंगे, नज़र में उठेंगे तो आपका ओसीडी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा दोस्तों। और आप जो है कि जो काम करते हैं उस काम में आपको जो है कि अच्छा लगने लगेगा। बस थोड़ा थोड़ा काम करना, थोड़ा थोड़ा जो एक दिन में डिसीजन लेना का आज जो डर दिखाएगा उससे मुझे डरना नहीं है, जो काम वो दिखाएगा वो काम जो है कि हमें नहीं करना, हमें जो है कि उसको इग्नोर करके अपने दूसरे काम में बिजी हो जाना है। तो देखेंगे अपनी नज़रों में आपका जो है कि वैल्यू बढ़ने लगेगा, तब जा कर के आपका जो है कि विश्वास बढ़ने लगेगा और आपका ओसीडी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अगर आप अपने से कर लेते तो बहुत बढ़िया बात है। अगर अपने से नहीं कर पाते हैं तो किसी दूसरे जो कोई काउंसलर से मदद ले सकते हैं, या हमसे मदद ले सकते हैं, हमसे काउंसलिंग ले सकते हैं, इससे बाहर निकल सकते हैं। हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और प्रैक्टिस करवा करके, क्योंकि कोई भी चीज़ को सीखने के लिए, मैनेज करने के लिए, ओसीडी को मैनेज करने के लिए सीखना पड़ेगा, तब जा कर के आप ओसीडी को और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ सीखने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाकर आप जो है कि सीख पाते हैं। जब आप ओसीडी को मैनेज करने के लिए सीख जाएंगे धीरे धीरे आपका जो है तब ओसीडी ठीक हो जाएगा। तो यही चीज़ है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।